सेकेंड क्लास। आज हम चैप्टर 15 फिजिक्स के न्यूमेरिकल समझेंगे। बेटे न्यूमेरिकल बहुत आसान है, स्टेटमेंट बड़ी बड़ी हैं लेकिन कोई प्रोसीजर मुश्किल नहीं है। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। कहता है कोहेरेंट लाइट वेव ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। तो सबसे पहले मैंने डाटा निकाला हुआ है। बेटे लेमडा यानी वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे है इज इंसिडेंट ऑन टू वेरी नैरो एंड क्लोजली स्पेस्ड स्लिट। बहरहाल इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन वेरी टॉल स्क्रीन। तो ये रही, मैंने स्क्रीन बनाई, ये सारी स्क्रीन है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको ये इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आ रहा है। अब कहता है दैट इज 2.00 मीटर फ्रॉम द स्लिट। तो बेटे ये जो है, सॉरी मुझे आगे करना था, ये जो है ये और ये स्लिट है और ये स्क्रीन है। तो उसने स्क्रीन और स्लिट के दरमियान का फासला बताया है जिसको हम एल कहते हैं, और इसलिए ये जो 2.00 मीटर है ये मैंने एल इक्वल रखा है, एल के इक्वल रखा है। नियर द सेंटर ऑफ द स्क्रीन द सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट इंटरफेरेंस मैक्सिमा। मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जो ब्राइट होता है। तो टू एडजेसेंट मतलब एक सेंटर वाला, ये कर लें, और एक इसके साथ वाला ये जो रेड है, यानी दोनों मैक्सिमा आपने लेने। एक ये वाला, ठीक है, पेन से करते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो नियर द सेंटर ऑफ द स्क्रीन यानी स्क्रीन के सेंटर के करीब, द सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट मैक्सिमा यानी दो एडजेसेंट यानी लगातार आने वाले मैक्सिमा पॉइंट, वो है 3.53 सेंटीमीटर। अब बेटे हम इनको ना दो पॉइंट यानी ये मैक्सिमम और ये मैक्सिमम पॉइंट ना, इनके दरमियान के डिस्टेंस को डेल्टा वाई बोलते हैं। तो ये जो है ना 3.53 सेंटीमीटर, ये डेल्टा वाई के बराबर हम बोलेंगे। ठीक है, तो आपने मालूम क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन। आपने इसी स्क्रीन के ऊपर डिस्टेंस मालूम करना है बिटवीन m इक्वल 49 और m इक्वल 50 मैक्सिमा। मतलब अगर हम ऊपर जाते जाएं तो ये पहला मैक्सिमा, दूसरा मैक्सिमा, ऐसे ऊपर जाते जाते जाएं तो जो 49 आएगा ना, M49 मैक्सिमा, और फिर M50 मैक्सिमा। बेटे इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, अब बात याद रखिएगा, चाहे आप पहले और दूसरे मैक्सिमा के दरमियान डिस्टेंस लो या 49 और 50 के दरमियान लो, वो होगा सेम यानी डेल्टा वाई। तो आपसे डेल्टा वाई ही पूछा गया है, यानी डेल्टा वाई कौन सा वाला, y50 माइनस y49। तो अब डेल्टा वाई तो है ना हमारे पास, तो वो 3.53 सेंटीमीटर है। तो यही आंसर है बेसिकली, बस। तो देखें, आप पहले दो मैक्सिमा के दरमियान डिस्टेंस दिया गया, और चाहे 49 और 59 के दरमियान पूछ ले तो होगा डिस्टेंस सेम। जी तो बेटे दूसरा न्यूमेरिकल देख लें। कहता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या यंग्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड विद लाइट फ्रॉम एक्साइटेड हीलियम एटम। अब लेमडा जो है वो 502 नैनोमीटर है, तो हम यहां पर लेमडा लिख लेते हैं 502 नैनोमीटर। आगे देखें, फ्रिंजेस आर मयर्ड केयरफुली ऑन स्क्रीन 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। तो बेटे देखें, ये फ्रिंज का डिस्टेंस है अवे फ्रॉम द स्लिट, स्लिट से। तो हम यहाँ पर दोबारा से वो डायग्राम बनाएंगे। तो फ्रिंज बनती है स्क्रीन के ऊपर और स्लिट होती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो स्लिट होती है यहाँ पर और फ्रिंज यहाँ पर, तो इनके दरमियान के डिस्टेंस को एल बोलना है। तो एल है बेसिकली 1.20 मीटर, जो कि यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर देख सकते हैं 1.20 मीटर। एंड द सेंटर ऑफ द 20th फ्रिंज, यानी अगर हम ऊपर जाते जाए ना तो 20वीं फ्रिंज के ऊपर जाए। अब ये नंबर या ऑर्डर होता है तो इसको एम कहते होते हैं। तो एम कितना है, 20 है। नेक्स्ट देखिए बेटे, नोट काउंटिंग द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। हम सेंटर वाले को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि सेंटर वाला वैसे ही M0 होता है और इसके ऊपर 1 से शुरू होता है, यानी M20 ही रहेगा, कोई नंबर चेंज नहीं होगा। is found to be 10.6 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंटर ब्राइट फ्रिंज। तो बेटे आप देख सकते हैं कि जो सेंटर है ना, ये वाला जहां पर M0 होता है, वहां भी ब्राइट बनता है, और इसके ऊपर जाते जाते जो 20वां M20 जो है, वहां पर जो ब्राइट बन रहा है ना, उनके दरमियान का डिस्टेंस है 10.6 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो यहां पर ना इस डिस्टेंस को y बोलते हैं, मतलब सेंटर से लेकर और 20वें तक जो डिस्टेंस है ना,
वो y होता है, ठीक है। लेकिन डेल्टा y क्या था लास्ट न्यूमेरिकल में? अगर आप दो फ्रिंज के दरमियान डिस्टेंस देखो, यानी ब्राइट और ब्राइट के दरमियान तो डेल्टा y, डार्क और डार्क के दरमियान तो डेल्टा वाई, दो लगातार आने वाले। लेकिन अगर कोई इसके अलावा डिस्टेंस हुआ जैसा कि M0 से M20 तक, तो वो y होगा। तो y कितना है बेटे? 10.6 मिलीमीटर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ टू स्लिट? तो आपने देखना है कि पहली स्लिट और दूसरी स्लिट, इनके दरमियान क्या डिस्टेंस है? तो बेटे वो d होता है सेपरेशन, वो आपने निकालना है, ठीक है, d निकालना है। अब अगर आप यंग का जो एक्सपेरिमेंट है उसका फॉर्मूला देखें, तो बेटे फार्मूला आपको कहता है कि डेल्टा वाई बराबर होता है लेमडा एल ओवर डी। लेकिन ये फॉर्मूला लग नहीं सकता, वजह कि यहां पर आपको y का जिक्र है, डेल्टा y का नहीं है। तो आप फिर दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे सिर्फ y वाला, तो सिर्फ y वाला फॉर्मूला होता है m लेमडा एल बाय डी, ठीक है। तो इसमें m भी आ जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे और इससे हम अपना आंसर निकालेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से। हमें निकालना है d। तो बेटे ये जो d है ये इधर डिवाइड हो रहा है ना, इधर ले जाएं इसको और y को उसकी जगह पे फिर ले आए। तो ये बन जाएगा d इक्वल m लेमडा l बाय y। अब वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले m आएगा, तो आप ऊपर देखिएगा वो 20 है, m कितना है? 20। उसके बाद लेमडा आएगा, लेमडा ऊपर है 502 नैनोमीटर, लेकिन इसको चेंज करते हैं बेटे, नैनो 10 की -9 होता है, तो 502 क्रॉस 10 की -9, अब ये मीटर में तब्दील हो गया, ऐसे यूनिट में तब्दील हो गया। तो मैं इसको लिख लेता हूं 502 इंटू 10 की -9। उसके बाद है L। तो बेटे L वैल्यू देखें 1.20 है, यानी 1.2 कर लें, डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा y डिस्टेंस, और y आप देख रहे हो 10.6 मिलीमीटर है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 10.6। आपको पता है ना मिली की वैल्यू होती है 10 की पावर -6, -3, सॉरी -3, ओके, मिली 10 की -3। तो ये बन जाएगा 10.6 इंटू 10 की पावर -3। अभी तक मैंने जस्ट वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है। अब ऐसा करेंगे 10 की पावर जो है वो आपस में सोल्व करेंगे। तो ये रहा 10 की पावर -9 और ये रहा 10 की पावर -3। मैं इनको अगर सोल्व करूं तो देखना ऊपर करने लगा हूं बेटे, 10 की पावर -9 ऊपर है और बटे के नीचे है 10 की -3 है। ऊपर वाली 10 की -9 को लिखा जा सकता है 10 की -6 और 10 की -3, तो ये बन जाएंगे 10 की -9। और नीचे भी 10 की -3 है, तो बेटे 10 की -3 ऊपर नीचे कैंसिल, तो सिर्फ 10 की -6 बच जाएगा। यानी ये दोनों 10 की पावर जब सॉल्व करेंगे ना, तो आंसर क्या आएगा? 10 की -6 बच जाएगा। तो हम सिर्फ 10 की -6 ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ऊपर 10 की -9 है, तो ये बचेगा। अब आपके पास बाकी जो वैल्यूज बची है ना, 1.2 को 20 से और 502 से मल्टीप्लाई करवाना है जी। तो 1.2 मल्टीप्लाई 502 इक्वल और फिर मल्टीप्लाई 20, तो ये आंसर आ गया ना। उसके बाद डिवाइड करना है इस वैल्यू 10.6 से, तो डिवाइड करेंगे 10.6 से, तो बेटे ये आंसर आ रहा है 1136.6, ठीक है। तो एक सेकेंड जी, तो 1136.6 इंटू 10 की -6, ये बेटे डी आ रहा है। अच्छा बच्चे, एक लास्ट स्टेप है, हम इसको ना साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर पॉइंट है, तो 1136.6 था मेरा ख्याल जी, तो 0.6 था, मैंने 3 लिख दिया था, ठीक है। बहरहाल पॉइंट को एक स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप मूव करवाते हैं, तो ये बन जाएगा 1.136, 1.136 और फिर 6 मल्टीप्लाई। अब मैं 3 स्टेप मूव किया हूं ना, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आएगा, और ये 10 की पावर -6 पहले से मौजूद है। अब ये दोनों आपस में सोल्व होंगे, तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर -6, जब ये सोल्व करेंगे तो 10 की पावर -3 बच जाएगी, और ये आंसर बच गया 1.1366 इंटू 10 की पावर -3। एक लास्ट काम कर लेते हैं बेटे, ये जो दोनों है ना, इसको राउंड ऑफ करेंगे ना, तो पिछला 3 बन जाएगा 4,
क्योंकि पिछले वाले नंबर 5 से बड़े होते हैं। तो ये है 1.14 बच जाएगा और मल्टीप्लाई 10⁻³ बच जाएगा। ये बेटे डी आर है, और डी आपको पता है क्या होता है? डी बेसिकली दोनों स्लिट के दरमियान का फासला होता है। तो अब ये मीटर में आ रहा है, क्योंकि ये सारा कुछ हमने ऐसे यूनिट में सॉल्व किया, तो ये भी ऐसा यूनिट मीटर में आएगा जी। तो बेटे तीसरा न्यूमेरिकल देख लें, कोहेरेंट लाइट विद वेवलेंथ 450 नैनोमीटर। तो बेटे यहाँ पर लेमडा यानी वेवलेंथ कितनी है? 450 नैनोमीटर। तो कहता है फॉल्स ऑन पेयर ऑफ स्लिट। तो अगर मैं डायग्राम दिखाऊं ना, तो बेसिकली यहां से लाइट निकलती है और ये स्लिट की तरफ जाती है ना, तो इस तरह से। आगे कहता है ऑन अ स्क्रीन 1.80 मीटर अवे। स्क्रीन कितनी दूर है? 1.80। तो बेटे ये स्क्रीन होती है और ये स्लिट होती है, दरमियान का फासला एल होता है। यानी ये जो 1.80 मीटर है ये एल है, स्क्रीन का डिस्टेंस है स्लिट से, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन डार्क फ्रिंज टू डार्क फ्रिंज। तो मैंने बोला चाहे आप डार्क से डार्क ले लें या ब्राइट से ब्राइट ले लें, डेल्टा वाई ही है। तो डेल्टा वाई है डार्क से डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस, और वो है 3.90 मिलीमीटर। तो मैंने यहाँ पर 3.90 मिलीमीटर लिख लिया। आगे व्हाट इज द स्लिट सेपरेशन। तो बेटे स्लिट के दरमियान सेपरेशन, ये पहली स्लिट, ये दूसरी, तो दरमियान का सेपरेशन डी होता है, मतलब आपको डी निकालना है, ठीक है। अब आप डेल्टा वाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो पहले मैंने लगाया था और बाद में आपको बताया ये नहीं इस्तेमाल होना। तो डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या होता है? लेमडा एल बाय डी, सिंपल सा। तो सबसे पहले लेमडा आएगा, लेकिन आप देखें ये 450 नैनोमीटर में है, आप चेंज कीजिएगा। 450 नैनो है तो 10⁻9 आ जाएगा, और अब ये ऐसे यूनिट मीटर में है। तो लेमडा है 450 मल्टीप्लाई 10⁻9, और साथ में एल है। बेटे एल जो है वो डिस्टेंस जो है वो 1.80 यानी 1.8 लिख लेते हैं, डिवाइड बाय डी। डी जो है वो मालूम करना है, तो ऐसा करते हैं ना, डी इधर ले जाते हैं, डेल्टा वाई नीचे ले आते हैं, तो डी इधर आ जाएगा, डेल्टा वाई नीचे। अब डेल्टा वाई इधर नीचे लिखूंगा मैं, और वो है 3.90 मिलीमीटर। तो बेटे ये बन जाएगा 3.90 मिली की जगह 10⁻³ यूज कर लें, और ये मीटर में आ गया। तो अब यहां पर डेल्टा वाई लिख लेते हैं 3.90 यानी 3.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब देखें सिचुएशन वही आ गई, ऊपर 10⁻9 और नीचे 10⁻³। ये पूरे पूरे कट नहीं होंगे, लेकिन ऊपर वाले न्यूमेरिकल में जब मैंने सॉल्व किया था तो 10⁻6 आ रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पर 10⁻6 ऊपर लिख लेंगे और बाकी वैल्यूज को आपस में सॉल्व करते हैं। 1.8 को 450 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है जी। तो बेटे मैं 1.8 को मल्टीप्लाई करवाता हूं 450 के साथ, ये आंसर आया। डिवाइड करना है इस 3.9 से, डिवाइड बाय 3.9, तो ये आंसर आ गया 207.69, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 207.69 मल्टीप्लाई 10⁻6, ये डी आ रहा है। अब बेटा जी हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएंगे, तो आपको पॉइंट जो यहाँ पे नजर आ रहा है वो एक स्टेप और दूसरा स्टेप यानी यहां पर जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.0769, ठीक। मल्टीप्लाई, बेटे अब दो स्टेप गए हो, एक 7 के बाद और एक फिर 0 के बाद, यानी 2 से पहले, तो 10⁻² ही आएगी क्योंकि दो स्टेप चले हैं, और 10⁻⁻6 पहले से। तो अब ये बन जाएगा, ऊपर लिख लेते हैं 2.0769 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, क्योंकि 10⁻² और 10⁻6 को जब सॉल्व करते हैं ना तो -4 बचता है। नाउ बेटे आपको वही साइंटिफिक नोटेशन सॉरी राउंड ऑफ का याद होगा कि ये जो 6 और 9 दोनों को जब राउंड ऑफ करेंगे एक एक करके करना है वैसे तो, बहरहाल वो 7 जो है वो एक ऐड होके 8 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.08 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब ये दोबारा से डी निकल रहा है, तो डी एक डिस्टेंस है, यूनिट क्या होगा? मीटर होगा, चूंकि ऐसे यूनिट अब पुट करना है जी। तो बेटा चौथा न्यूमेरिकल समझ लेते हैं। कहता है दो स्लिट्स जो है वो स्पेस्ड हैं, यानी उनके दरमियान फासला है 0.450 मिलीमीटर। तो अब देखें 0.450 मिलीमीटर जो है वो क्या है? डिस्टेंस है दो स्लिट के दरमियान। आगे है और वो उसको डी से लिखते हैं ना, तो मैंने इसलिए डी से लिखा। प्लेस्ड 75.0 सेंटीमीटर फ्रॉम स्क्रीन। तो बेटे ये जो स्लिट्स हैं
ये स्क्रीन से 75 सेंटीमीटर दूर है, तो इस डिस्टेंस को हम एल बोलते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाले न्यूमेरिकल में भी देखा, एल डिस्टेंस यानी स्लिट का स्क्रीन से। तो कितना निकला है या कितना गिवन है? 75.0 सेंटीमीटर डिस्टेंस। आगे देखिएगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड लाइन। सेकेंड और थर्ड लाइन तो दो एडजेसेंट होती है ना, यानी आपने डेल्टा वाई निकालना है। देखिए ना, मैंने ऊपर भी बताया डेल्टा वाई जो है वो दो के दरमियान है, फर्स्ट सेकंड के दरमियान, सेकंड थर्ड के दरमियान, थर्ड फोर्थ के दरमियान। तो आपको बोला सेकंड और थर्ड यानी डेल्टा वाई ही दो के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और आगे वेवलेंथ दी गई है 500 नैनोमीटर। तो बेटे यहाँ पर लेमडा भी दिया गया है 500 नैनोमीटर, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अब तो डेल्टा वाई का सीधा सीधा फार्मूला लग रहा है ना, लेमडा एल बाय डी। सबसे पहले डी जो है वो मिलीमीटर में है, तो ये बन जाएगा 0.450 मल्टीप्लाई मिली जो है उसकी जगह 10⁻³ आ जाएगा, और ये मीटर बन गया। उसके बाद बेटे एल जो है वो सेंटीमीटर में है, तो 75.0 यानी 75 मल्टीप्लाई सेंटी की जगह 10⁻² आता होता है, और ये भी मीटर में चला गया। लेमडा जो है वो 500 नैनोमीटर है, तो 500 नैनो जो है बेटे वो 10⁻⁹ होता है। ठीक है, तो 10⁻⁹ नैनो, और ये मीटर में चला गया। तो ये हो गया सारे ऐसे यूनिट। अब सबसे पहले है लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू मैंने अभी बताई लास्ट पे, 500 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ये लेमडा है, इंटू एल। तो बेटे एल आपको यहां पर मिल जाएगा 75 इंटू 10⁻², डिवाइड डी। तो बेटे डी सबसे टॉप के ऊपर मिलेगा 0.450 मल्टीप्लाई 10⁻3। तो वही बात कि आपने 10 की पावर को अलग से सॉल्व करना है और विदाउट 10 की पावर अलग से सॉल्व करना है। ओके बेटे, तो मैं अलग से सॉल्व करता हूँ साइड पर और फिर डायरेक्ट लिख देता हूँ। 10⁻⁹ है और नीचे 10⁻3, इन दोनों को तो हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 10⁻6 आता है ना, और साथ में मल्टीप्लाई और ये 10⁻²। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10⁻8 हो जाएगा। यानी तीनों 10 की पावर का जो हल है, जो आंसर है, वो 10⁻8 है। सही है। ओके बेटा जी, तो मैं लिख देता हूं कि 10⁻8 इज द सॉल्यूशन 10 की पावर्स का। ठीक है, उसके बाद जो है वो एक 500 बचता है, 75 से मल्टीप्लाई होगा, तो आइए इसको मल्टीप्लाई हम करवा देते हैं यहाँ पर। तो जी 500 है, ओके, मल्टीप्लाई करवाना है 75 के साथ, तो ये आंसर निकला। अब इसी को डिवाइड करना है 0.450, तो डिवाइड 0.450। तो बेटे ये आंसर आ रहा है, इसको मैं लिख लेता हूं। ओके, तो ये आंसर निकला है 83,333.33, और मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 तो हो ही रहा था। अच्छा बच्चे, अब इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, इसको एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप, 8 के फौरन बाद 4 स्टेप चले हो, तो ये बन जाएगा 8.33 और 10 की पावर 4, और साथ में 10 की पावर -8 बच जाएगा। जी तो बेटे अब आगे देखें, 10 की पावर 4 और -8 जब सॉल्व करेंगे ना, तो 10 की -4 आएगा, यानी 8.33 मल्टीप्लाई 10 की -4 आएगा। अब ये बच्चे हमारे पास क्या निकल रहा है, ये डेल्टा वाई चला आ रहा है यहाँ से, तो डेल्टा वाई भी तो डिस्टेंस ही है, तो मीटर में आंसर आएगा। अब ये जो मैं पीडीएफ है इस पे तो आंसर लिखे ही नहीं हुए ना, लेकिन बुक्स आ गई हैं, बुक पे देखेंगे ना तो सेम वैल्यू को साथ में मीटर नहीं सेंटीमीटर लिखा है, तो वो गलत है, उसको करेक्ट कर लेना है, वो मीटर में आ रहा है। ये तो बच्चे पांचवा न्यूमेरिकल देखें, टू वेरी नैरो स्लिट्स, दो बड़ी तंग स्लिट्स जो हैं स्पेस्ड, उनके दरमियान का फासला है 1.80 मिलीमीटर। तो बेटे इस फासले को तो हम डी कहते हैं ना, जो दो स्लिट के दरमियान हो, तो 1.80 मिलीमीटर ये फासला हो गया। आगे देखें, अब ये जो स्लिट्स की बात कर रहा था, प्लेस्ड, ये स्लिट पड़ी हुई हैं 35.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन, तो स्लिट और स्क्रीन के दरमियान के फासले को हम एल कहते हैं ना, तो 35.0 सेंटीमीटर ये फासला हो गया। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड डार्क लाइन। तो दो डार्क लाइन मतलब डेल्टा वाई, अगेन क्योंकि दो ब्राइट या दो डार्क के दरमियान तो डिस्टेंस डेल्टा वाई होता है। ठीक है, अब आगे आपको एक वेवलेंथ दी गई है 550 नैनोमीटर, तो ये बेटे आपके पास आ गई लेमडा 550 नैनोमीटर, सारा कुछ सेम है।
तो डेल्टा वाई इक्वल टू लेमडा एल बाय डी। सेम तरीका, सबसे पहले लेमडा लगाएंगे 550 नैनोमीटर ना, तो 550 नैनो की जगह 10 की -9 लिखें और मीटर। उसके बाद 35 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 35.0 यानी 35, और सेंटी की जगह 10 की -2 मीटर। और फिर ऊपर है 1.80 मिलीमीटर, तो 1.80 मल्टीप्लाई मिली की जगह 10 की -3 मीटर। अब वैल्यूज पुट करते हैं बेटे। सबसे पहले लेमडा है, तो लेमडा की वैल्यू ऊपर देखें 550 मल्टीप्लाई 10 की -9, और फिर उसके बाद एल है, एल की वैल्यू ऊपर देखें 35 मल्टीप्लाई 10 की -2, डिवाइड डी है, डी की वैल्यू भी लिखी हुई है 1.80 यानी 1.8 इंटू 10 की -3। अब मैंने 10 की पावर को वही आपस में सॉल्व करना है। जब मैंने 10 की -9 और -3 को डिवाइड किया तो 10 की -6 आया, और 10 की -2 भी था तो 10 की -8 यानी ऊपर वाली जैसे वैल्यू आई थी ना 10 की -8, वैसे ही निकल आई। अब आगे देखिएगा, अब 10 की पावर जो है उसके बगैर 35 को 550 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ जी। तो बेटे 35 मल्टीप्लाई 550 ये हो गया। डिवाइड करना है 1.8 से, तो डिवाइड 1.8, और ये आंसर आ रहा है 10,694.44। ठीक है जी। तो बच्चे वो मैंने आंसर लिख दिया, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये 10 की पावर -8। ओके जी, तो अभी हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएंगे, जो हमारा काम होता है। ये पॉइंट पड़ा हुआ है, इसको उठाएं, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप, यानी 1.0। तो ये बन जाएगा 1.069, और 4 स्टेप चले हो आप तो 10 की पावर 4 और 10 की पावर -8। तो बेटे अब 10 की पावर 4 और 10 की पावर -8 अगर ये सॉल्व करें तो ये 10 की पावर -4 बचेगा। तो 1.069 मल्टीप्लाई 10 की -4। अब ये भी आपको पता है कि जो आखिर वाला 9 है वो बड़ा है 5 से, तो पीछे वाला जो 6 है वो राउंड ऑफ होके 7 हो जाएगा, यानी 1.07 मल्टीप्लाई 10 की -4। अब बेटे ये क्या निकल रहा है, ये अगेन डेल्टा वाई आ रहा है। हमने तमाम चीज़ें ना ऊपर ऐसे यूनिट मीटर में तब्दील की थी, तो ये भी फिर मीटर में ही आएगा आंसर इसका। ठीक है, तो 1.07 इंटू 10 की -4 मीटर। जी तो बच्चे अभी छठा न्यूमेरिकल देखें। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज एट नॉर्मल इंसिडेंस ऑन अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। तो ये ग्रेटिंग है, यानी वो जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का कॉन्सेप्ट था ना, टॉपिक था वो। तो इसमें आपको फॉर्मूला याद करवाऊं तो वो था बेटे डी साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा। एम जो है वो ऑर्डर होता है बेसिकली, लेमडा आपको पता है वेवलेंथ होती है, और थीटा जो है वो एंगल होता है। ठीक है, आगे देखिएगा जरा, द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इज एट एंगल ऑफ 11.30 है ये, या 11.30। तो अब देखें, इस इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम है, तो मैं क्या करूंगा बेटे, मैं इस एम की, एम ऑर्डर होता है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर है यानी वुड 1 पुट कर देता हूं। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर हो गया, और उसके लिए एंगल है 11.30, तो यानी 1 लेमडा, एम की जगह 1 और लेमडा साथ में, और थीटा की जगह 11.30 या 11.3, पीछे आ रहा है साइन, और उससे पीछे आ रहा है डी। ये कंडीशन से इक्वेशन बन गई। ठीक है, व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन, यानी आपने एंगल मालूम करना है फॉर द फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमम। तो बेटे आपने इस इक्वेशन को दोबारा लिखना है, डी साइन थीटा। अब थीटा मालूम करना है ये एंगल, और किस ऑर्डर के लिए, फोर्थ ऑर्डर के लिए। तो एम होता है ना ऑर्डर, तो एम फोर्थ हो गया, और साथ में लेमडा तो सवाल में या इक्वेशन में है। अच्छा बेटे ये इक्वेशन भी खुद याद करनी है, मैंने खुद से लिखी है और आपने जुबानी याद रखनी। ठीक है, तो अब जरा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। मेरे पास मैं इस इक्वेशन को 1 कह देता हूं और इसको 2 कह देता हूं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2 ये लिख के आपने दोनों को कर दिया डिवाइड। कैंसलेशन होगी, डी डी से कटेगा, लेमडा लेमडा से जाएगा, पीछे बचेगा ऊपर साइन 11.3, नीचे साइन थीटा। ओके, इस तरफ है 1/4। अब आपको पता है कि मुझे ना ये थीटा निकालना है, कैसे पता लगा आपको, पीछे लिखा हुआ है।
उसने बोला एंगुलर पोजीशन मतलब एंगल निकालना है, थीटा निकालना है। तो बेटे मैं इस दोनों साइड्स को ना दोनों इक्वेशन में उल्टा देता हूं ताकि थीटा ऊपर चला जाए। तो ये बन जाएगा साइन थीटा ऊपर जाएगा और साइन 11.3 नीचे आएगा। तो ये बन जाएगा साइन थीटा ऊपर जाएगा जब, तो नीचे आ जाएगा साइन 11.3। और इधर भी ऐसा होगा, 4 ऊपर ले जाए और 1 नीचे आ जाए, तो 4 ऊपर और 1 नीचे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने साइन 11.3 करना है। तो मेरे इस कैलकुलेटर पे ये नहीं होने वाला, मैं दूसरे पे करता हूं और आप अपने कैलकुलेटर पे करें। ओके बेटा जी, तो ऊपर है साइन थीटा डिवाइड साइन 11.3 जब किया तो 0.1959 ये आंसर आ। और इस तरफ है 4/1 यानी 4। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है ये इधर आके इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो पीछे इस तरफ साइन थीटा बच जाएगा और इस तरफ 4 है और मल्टीप्लाई 0.1959। तो अब मैं इसको जरा 4 से मल्टीप्लाई करवाऊं जी, तो बेटे ये बनेगा साइन थीटा इक्वल टू 0.7836। अब मुझे साइन थीटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ थीटा चाहिए। तो साथ में जो साइन है वो दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, यानी थीटा बच जाएगा, दूसरी तरफ है साइन इनवर्स की शक्ल जाएगी और ये वैल्यू है 0.7836। इसका जरा साइन इनवर्स करना। ओके बेटा जी, तो जब मैंने इसका साइन इनवर्स लिया तो आंसर आ रहा है 51.6 डिग्री। तो ये आपके पास थीटा आपका आंसर निकल आया। ओके बेटे, अब लास्ट न्यूमेरिकल, सातवां न्यूमेरिकल देखते हैं। इफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रोड्यूस थर्ड ऑर्डर ब्राइट स्पॉट फॉर रेड लाइट। ठीक है, तो अब देखें अगेन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का सवाल है। तो मैंने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग लिखा और उसका जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट लिख लिया क्योंकि मुझे पता है ये काम आएगा, डी साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा। अब आपको बोला गया रेड लाइट है ना, तो आप खुद से यहां पर एक हेडिंग दे दें कि रेड लाइट की हम बात करेंगे। ठीक है, अब पीछे जाते हैं। थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तो इस एम की जगह 3 आ जाएगा। बाकी देखते हैं क्या क्या दिया गया है। वेवलेंथ भी दी गई है 700 नैनोमीटर। तो बेटे यहां पर ना, सॉरी, यहां पर जो 3 के साथ लेमडा दिया गया ना वो है 700 नैनोमीटर। भी मैं लिखता हूं, क्या पता कटिंग हो जाए, वरना मैं इसको नैनो को चेंज करके ऐसे यूनिट में ले जाऊंगा। अब इक्वल के इस तरफ है डी साइन थीटा, तो देखते हैं क्या इसका कुछ दिया गया है। तो बेटे 65 डिग्री दिया गया है, तो थीटा दिया गया है 65 डिग्री और उसके पीछे हमें पता है फार्मूले में साइन आ रहा है और उसके पीछे डी आ रहा है, वो नहीं दिया गया। तो रेड लाइट के लिए ये सारा मटेरियल डाटा दिया गया है। आगे देखते हैं जरा। और उसके बाद कहता है एट व्हाट एंगल, यानी हमें एक एंगल मालूम करना है जैसे अभी करके हटे। अब हमारे पास दूसरी लाइट है वॉयलेट लाइट। तो मैं यहां पे हेडिंग देता हूं, जैसे मैंने रेड की हेडिंग दी तो मैं हेडिंग देता हूं वॉयलेट लाइट। वॉयलेट लाइट, अब वॉयलेट लाइट के लिए आपको ये थीटा तो निकालना है, यानी इक्वेशन में डी तो इधर भी नहीं दिया गया था तो इधर भी नहीं दिया जाएगा, साइन और ये थीटा मुझे निकालना है। आगे देखें जरा। और बेटे सेकंड ऑर्डर दिया गया है, तो फिर मैं इक्वल के बाद मुझे एम लिखना होता है ना इक्वेशन में, वो ऑर्डर होता है तो वो 2 लिख दूंगा क्योंकि सेकंड ऑर्डर मतलब 2, सेकंड दूसरा होता है। और वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, तो इधर भी मैं साथ में जो लेमडा है ना वेवलेंथ, वो ब्रैकेट में 400 नैनोमीटर लिख लेता हूं। अब ये वैसे ही आपके पास दो इक्वेशन बन गई, एक ये वाली और एक ये वाली दूसरी इक्वेशन। दोनों को डिवाइड कर दें, तो ऐसा करते हैं कि 2 जो है ना इक्वेशन, यानी ये वाली, इसके नीचे हम डिवाइड कर देते हैं 1 को। तो 1 इक्वेशन में है डी साइन 65, तो डी साइन 65 और इस तरफ आएगा 3 × 700 नैनोमीटर, 3 × 700 नैनोमीटर। तो देखिए नैनोमीटर को मैंने इसलिए तब्दील नहीं किया कि मुझे पता था ये कैंसिल हो जाएगा जी। तो बेटा आप देखें हमारे पास नैनोमीटर से नैनोमीटर गया, ये दोनों जीरो, नीचे वाले दोनों जीरो से कैंसिल हो गए, इधर डी डी से कैंसिल हो गया। तो अब पीछे जो बचा है ना पहले वो लिख लेते हैं। ऊपर बचा है साइन थीटा, यही थीटा निकालना है हमें। नीचे बचा है साइन 65, इस तरफ बचा है 2 × 4 बचा है, 4 × 2 8 हो जाएगा और नीचे 7 × 3 बचा है जो कि 21 हो जाएगा। क्लियर। तो बेटा सबसे पहले आप अपने कैलकुलेटर पर साइन 65 करें जरा जी, तो आंसर आ रहा है। अच्छा आपको पता है ना साइन 55 65
इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो मैं उसके आंसर को उधर लेके जाके मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इधर साइन थीटा बच जाएगा। इधर है 8/21, साइन 65 का आंसर मैं इधर मल्टीप्लाई करवा देता हूं, जो कि 0.9 और 06 है, 906। अब हम इन तीनों को आपस में सॉल्व करते हैं, मतलब 8 को 0.906 से मल्टीप्लाई करवा के 21 पे डिवाइड करते हैं जी। तो हम 8 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 0.906 के साथ और डिवाइड कर देते हैं 21 के साथ, तो आंसर आ रहा है 0.3451। तो ये बन गया 0.3451 और ये आ रहा है साइन थीटा। क्या बेटे हमें साइन थीटा चाहिए? नहीं, तो हमें तो थीटा चाहिए। तो साइन और जाके इनवर्स हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स। और किसका साइन इनवर्स? ये वैल्यू है 0.3451। इसका जरा साइन इनवर्स करें, तो बेटे साइन इनवर्स करने पे आंसर आ रहा है 20.19 डिग्री, क्योंकि ये थीटा है ना। तो 19, ये जो 9 है ये 1 को 2 बना देगा, तो ये बन जाएगा 20.2 डिग्री। तो ये हमारे पास थीटा एंगल आ गया और यहां पर हमारे न्यूमेरिकल एंड हो गए।